गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम अपना डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th बोथ। क्लास 11th इसलिए क्योंकि अभी अभी सभी क्लास 11th में एंटर किया है, सबका रिजल्ट आ गया 10th क्लास का, ठीक है। और सब ने कॉमर्स, जिन बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम ली होगी उनके लिए कॉमर्स स्ट्रीम एक नया, बहुत बिल्कुल नया, एक हट करके स्ट्रीम है, ठीक है। तो अकाउंट्स नया सब्जेक्ट है, उनको बेस बनाने में काम आएगा डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है हमारा क्लास 11th में। और दूसरा मैं कहूँ क्लास 12th के लिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स आती हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो उनका थोड़ा बेस और स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द value of tangible fixed assets। आई होप सभी को नज़र आ रहा होगा डेप्रिसिएशन क्या है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल होना ड्यू टू, अब उसके कई रीज़न हो सकते हैं। ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू outdated with passage of time, maybe due to lifespan, okay, due to accidents etc, कुछ भी हम कह सकते हैं, ओके। और हाँ, यही कह सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन को हम ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे कार पुरानी होती है ना, और कार पुरानी होने पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा ये सब चीज़ें होती हैं, इनकी भी जो है टाइम टू टाइम जो है वैल्यू वो कम होती चली जाती है, ओके। तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में हर साल होने वाली कमी, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और वो कमी किन रीजंस की वजह से होती है? वो होते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें नंबर 1 है हमारा वियर एंड टीयर, नंबर 2 है आउटडेटेड विद पैसेज ऑफ टाइम, नंबर 3 इज लाइफ स्पैन, 4 इज एक्सीडेंट। वियर एंड टीयर हम कह सकते हैं कि अब अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। वियर एंड टीयर, जैसे हम किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो घिसेगी, ओके। नंबर 2 आउटडेटेड विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम निकलने के बाद धीरे धीरे कोई चीज़ आउटडेटेड हो जाती है, या मॉडल आ जाता है। अगर हम कार का एग्जांपल लें तो नया मॉडल आ गया, वो मॉडल पुराना हो गया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। लाइफ स्पैन धीरे धीरे, जैसे 5 साल हमने यूज़ किया गाड़ी को, फिर हमने 6 साल यूज़ किया, 7 साल किया, तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद कोई पार्ट जो है उसका उसे हमने ठीक कराया इंश्योरेंस से, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब चलिए जल्दी से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, कि फॉर्मूला समझते हैं कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, नोट कर लीजिएगा सभी अपनी अपनी बुक्स में, टोटल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस जो हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी उस एसेट की, और डिवाइड कर देंगे हम लाइफ और नंबर ऑफ ईयर्स जो हमें गिवन होंगे। अभी देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं और होता क्या है। सपोज कीजिए हमने 2021 के अंदर, या आपने 2021 में कोई गाड़ी खरीदी 10 लाख की, और 2026 में उसको हमने सेल कर दिया, तो हमने जो सेल करी है उसको 4 लाख की सेल करी है और 10 लाख की खरीदी थी, तो उस गाड़ी की वैल्यू जो है वो कितनी कम हुई है? 6 लाख। वो कमी क्या है? वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। हम उसको चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, उसका नया मॉडल आ गया है, ठीक है, कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम उसको नहीं भी सेल करेंगे तभी हमें उसकी वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम ये मान के चलते हैं कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस के रूप में हम लिखते हैं।
अब हम जो है वो लगाते क्यों है डेप्रिसिएशन, क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है, ठीक है, हमें इसे अपनी जेब से तो पे करना नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमें सही प्रॉफिट का पता चल सके 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, इसलिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 6 लाख का नुकसान हुआ, तो उस 6 लाख के नुकसान को हम कहाँ से पे करेंगे। अगर हमें नई गाड़ी खरीदनी है तो हर साल जब हम उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को नोट डाउन करते चले जाएंगे, तभी तो हमारे पास जो है एक नई गाड़ी खरीदने के लिए या नई मशीन खरीदने के लिए पैसे होंगे, ठीक है। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो कैश की फॉर्म में नहीं होता, वो खर्चा है, लेकिन वो ऐसा खर्चा है जो हमारी जेब से जाता है, ठीक है, जेब से नहीं जाता है, सॉरी। तो ये एक पेपर एक्सपेंस हम इसे कह सकते हैं कि मान लो हमारी शॉप है, हमारी शॉप में एक मशीन है, ठीक है, और वो 1 लाख की है और 10 साल वो चलेगी, तो हर साल हम क्या करेंगे, 10,000 की वो घिस जाएगी अगर वो 10 साल चलेगी। तो 10 साल के बाद हमें वो मशीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, तो जो हमें पैसे चाहिए होंगे वो हर साल हम डेप्रिसिएशन के रूप में 10,000 रुपये जो है अपनी बुक के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, हिसाब के अंदर हम लिखेंगे, तभी तो हमारे पास आएंगे वो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आज का टॉपिक हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको कहें, डेप्रिसिएशन क्या है, हर फिक्स्ड एसेट की एक एक्सपायरी डेट होती है, जो एक्सपायरी होती है वो क्या है,